एक समाचार चैनल के ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल था। समाचार मिला कि 8 महिलाओं और बच्चों को एक घर में जिंदा जला दिया गया है। समाचार चलने ही वाला था कि पता चला कि ये तो बंगाल में हुआ है और बंगाल में हुई हिंसा हिंसा नहीं होती, मरने वाला स्वर्ग जाता है। फिर पता चला मरने वाले शांति दूत हैं। तो समाचार चलने वाला था कि देश में शांति दूत सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन तभी पता चला कि मारने वाले भी शांति दूत हैं और तृणमूल पार्टी के नेता हैं। और उसके बाद समाचार को रद्दी में फेंककर यूक्रेन की लड़ाई का प्रसारण होने लगा। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। जब सच को चीख चीख कर बताने की जरूरत हो लेकिन उसे कालीन के नीचे छुपाया जा रहा हो तो संन्यास से उठकर वापस आना पड़ता है और सच सुनाना पड़ता है। बंगाल के बीरभूम जिले के एक ही परिवार के 8 महिलाओं और बच्चों को घर में जिंदा जला दिया गया, लेकिन देश की मीडिया में वो शोर नहीं मचा जैसा अक्सर देखने को मिलता है। इससे ज्यादा शोर तो मीडिया में तब मच गया था जब समाचार मिला था कि यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को युद्ध क्षेत्र से बचाकर लाते हुए एयरलाइंस वाले उन्हें अपने साथ कुत्ते नहीं लाने दे रहे। तब तो ये भी सुन रहे थे, कुत्ते क्या इंसान नहीं होते? क्योंकि उस समय मोदी पर आरोप लगाने का अवसर दिखाई दे रहा था। लेकिन बंगाल क्योंकि मोदी के राज में नहीं आता, इसलिए सब आंख बंद करके बैठ गए हैं। मामला था तृणमूल कांग्रेस के नेता और बीरभूम के बागुटी गांव के उप प्रधान भाड़ू शेख की हत्या का। भाड़ू शेख एक बहुत ही सीधा साधा नेता था और देसी बम बनाने, रेत खनन का माफिया चलाने और अन्य गैरकानूनी कार्यवाहियां करते हुए अपना जीवन व्यापन करता था। सोमवार को बाइक सवार कुछ स्थानीय लोगों ने देसी बम मारकर उनकी हत्या कर दी और उनके लोगों ने बदला लेने के लिए हत्या के आरोपियों के घर में आग लगा दी। अगर आपको ये फिल्मी कहानी जैसा लग रहा है तो आप बंगाल होकर आइए एक बार, वहां आज भी ऐसा होता है। बम बनाने के व्यवसाय में तो बंगाल एक समय में अग्रणी रहे बिहार से कहीं आगे निकल चुका है। अब क्योंकि बम बनाने वाले खुद तृणमूल के नेता होते हैं और ममता दीदी की ममता की छांव में काम करते हैं तो पुलिस का संरक्षण भी उन्हें मिल जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस की मिलीभगत के साथ ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जितनी खतरनाक ये घटना हुई है उतनी ही खतरनाक है इसकी प्रतिक्रिया भी। गैरकानूनी रेत के व्यापार को लेकर हुई इस घटना की वजह समाचार पत्र हिंदुस्तान बता रहा है 10 साल पहले बकरी चराने को लेकर हुए एक विवाद के कारण ये हत्या हुई है। सही बात है, अगर अवैध खनन और बम बनाने की बात करते तो ममता दीदी की छवि खराब हो जाती ना, इसलिए बकरी को ही दोष दे दो। भाड़ू शेख के रिश्तेदार कैरुल अली ने कहा है कि इस घटना के लिए पुलिस जिम्मेदार है। ये दोनों ही गुट तृणमूल से जुड़े हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य होने के नाते पुलिस तो आपको कुछ कहेगी नहीं, हथियार बनाने का लाइसेंस आपको मिल जाएगा। उधर भाजपा वालों ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए अपना कर्तव्य निभा दिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आगे बढ़कर इसमें भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा है उन्हें आशा है पश्चिम बंगाल सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेगी। सही है मोदी जी, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। अब देशवासी भी तो इसी उम्मीद पर कायम हैं कि आप बंगाल में राष्ट्रपति शासन कभी तो लगाएंगे। हालांकि बंगाल सरकार के पाप का घड़ा न केवल भर गया है बल्कि उससे पानी निकलकर बहे जा रहा है और पूरा घर गीला हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता कुछ नहीं कर रहे हैं। तृणमूल के बीरभूम अध्यक्ष ने कहा है कि यह घटना तो टीवी में शॉर्ट सर्किट लगने से हुई है। उधर टीएमसी के नेता दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। नहीं, न्याय दिलाने के लिए नहीं, अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह कहने के लिए कि बंगाल के राज्यपाल को हटा लो क्योंकि वो बयान दे रहे हैं। लेकिन अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ था, अभी तो बेशर्मी की और हदें पार करनी थी। भाजपा के कुछ नेता जो बीरभूम जाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें पूरी पुलिस फोर्स लगाकर रोका गया। कांग्रेस के नेताओं के साथ भी ऐसा ही किया गया। अपने व्यस्त कार्यक्रम से घटना के 4 दिन बाद मुख्यमंत्री ममता दीदी को बीरभूम जाने की फुर्सत मिली तो कार्यकर्ता और प्रशासन दोनों खुश हो गए। जिस हेलीपैड पर दीदी का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए।
अब जो देसी बम बनाए गए हैं उन्हें थोड़ी पता है कौन भाजपा का है कौन टीएमसी का। तो दीदी की यात्रा में कोई बम ना फट जाए इसलिए पुलिस ने सुरक्षा घेरा बना रखा था। और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दीदी के स्वागत में पोस्टर लगवा दिए जिनमें दीदी की मुस्कुराती हुई फोटो लगी हुई है, जैसे दीदी वहां किसी शादी में आशीर्वाद देने के लिए जा रही हूं। जब किसी नेता के प्रति आपकी इतनी निष्ठा हो जाए कि किसी की मृत्यु पर प्रश्न पूछने की जगह आप उसके स्वागत की तैयारियां करने लगो, तो समझ लेना चाहिए कि दिक्कत नेता नहीं है, आप हैं। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है बंगाल की जनता के नाम। जब आप किसी एक पर हुए अन्याय पर प्रश्न पूछने से बचते हैं क्योंकि पीड़ित आपका विरोधी है, तो फिर आप अपने ऊपर हुए अन्याय पर प्रश्न पूछने के अधिकार भी खो देते हैं। फिर चाहे पुलिस हो या चोर, दोनों ही आपको मिलकर चकमा देते हैं। जैसे ये चोर पुणे के चाकण पुलिस स्टेशन पर सलाखों को चकमा दे रहा है। चाकण पोलीस स्टेशनचं हे लॉकअप आहे, पिंपरी चिंचवड ऐकलमध्ये चाकण पोलीस स्टेशन आहे, तिथलं हे लॉकअप आहे। त्या लॉकअप मधून आज सकाळी पहाटे आरोपीने इथून पळून जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तर आरोपी कशा पद्धतीने पळून गेला याचा एक आपण डेमो या ठिकाणी पाहू। तर कसा गेला दाखव। अगर आप भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं तो नए स्वदेशी ओटीटी की प्रतीक्षा करते रहिए, क्योंकि वो बहुत जल्द आ रहा है।